अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया था वैसे तो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? दैट वेरीज, नाम में ही वेरिएबल है। वेरी मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है। दैट मीन्स आप जितना ज्यादा आउटपुट निकालोगे उतना ज्यादा आपको इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। सो एक ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट के साथ में चेंज होता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स से कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का। कार खरीदना एक फिक्स कॉस्ट होता है, बट पेट्रोल भरवाना इज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्यों वेरिएबल कॉस्ट? लेट्स से मुझे सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आई थिंक 100 रुपीज का पेट्रोल विल बी सफाइस। बट लेट्स से मुझे 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो वहां पे मेरे लिए एटलीस्ट 5 to 6 या 7000 का पेट्रोल मुझे मिनिमम चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा कॉस्ट दैट इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोस कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ? अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ में चेंज होता है। सिंपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल तो बहुत जरूरी है, हमने मशीन तो खरीद ली बट लेट्स से हमारे पास में सिर्फ 10 यूनिट्स का ऑर्डर आया। ठीक है, तो अब मशीन का तो कॉस्ट उतना ही रहने वाला है तो फिक्स कॉस्ट तो सेम हो गया, बट रॉ मटेरियल्स हम सिर्फ 10 यूनिट्स के हिसाब से खरीदेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल डिपेंड करता है ऑन द ऑर्डर, ऑन द आउटपुट। तो रॉ मटेरियल हमारा एक वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब जितनी मशीन चलाओगे उतना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई फिक्स तो होता नहीं है। विंटर के सीजन में जब आप एसी नहीं चलाते हो तब आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा कम आता है, बट वहीं पे समर के सीजन में जब आप 24 आवर्स एसी चलाते हो तब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। तो अगेन पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरिएबल कॉस्ट। फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एटसेट्रा। अब यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। फिक्स कॉस्ट में मैंने आपको बताया था द सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, वो होता है फिक्स कॉस्ट। क्यों? लेट्स से मैंने एक अकाउंटेंट बैठा के रखा हुआ है, ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय। अब लेट्स से कोरोना के कारण मेरे 6 मंथ्स तक कोई भी सेल्स नहीं हुई है तो क्या मैं उसकी सैलरी नहीं दूंगा? देनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स देनी पड़ेगी। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं कैजुअल लेबर की। कैजुअल लेबर कौन सा लेबर होता है? ऐसा लेबर जो हमारे यहां पे प्रोडक्शन वगैरह में काम करता है। तो अब अगर हमारी फैक्ट्री बंद है, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, उसको हम दिहाड़ी मजदूर भी बोलते हैं, यानी एवरी डे की उसको सैलरी मिलती है, वेज मिलती है। तो जब वो आ ही नहीं रहा, मैं उससे कोई काम ही नहीं करा रहा हूं तो मैं उसको वेजेस क्यों दूंगा? तो सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट में और वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट में। सिंपल। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, पावर एटसेट्रा विच चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने आपको बोला वेरिएबल कॉस्ट आप हमेशा वेरिएबल फैक्टर्स पे स्पेंड करते हो। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स जिनका इनपुट आउटपुट के साथ में चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, it means variable costs rise with increase in the output and fall with the decrease in output। मैंने आपको बोला आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। Such costs are incurred till there is production and becomes zero at zero level of output। अब ये चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो। कब जीरो हो सकता है? व्हेन देयर इज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप ध्यान से बात को समझो, अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट मतलब देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो फिर आप पावर क्यों पे करोगे? नहीं चाहिए आपको, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रहे हो। रॉ मटेरियल आप नहीं खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदोगे? आपको कुछ आउटपुट ही नहीं बनाना है तो रॉ मटेरियल खरीद के क्या करोगे? फ्यूल नहीं लगेगा, ठीक है, वेजेस नहीं पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने कोई लेबर को एम्प्लॉय नहीं किया है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, बट ये भी याद रखना कि फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। मैंने आपको बताया था मेरी गाड़ी एज इट इज खड़ी रहेगी ना अगर बिल्डिंग के नीचे, तो भी वो गाड़ी का जो कॉस्ट लगना था वो मेरा लग चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो आउटपुट के साथ में चेंज होता रहता है डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि अगर आउटपुट इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। एंड वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल है, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट।
अब अवॉइडेबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट क्यों बोलते हैं इसको? देखो, डायरेक्ट मतलब मैंने आपको बताया दोनों साथ में इंक्रीज होंगे या तो दोनों साथ में डिक्रीज होंगे। अवॉइडेबल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेट्स से कि आपकी फर्म है वो लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी थी, तो आप ये वाला कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो। दैट मीन्स आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं पे करने हैं, कोई पावर चार्जेस नहीं पे करने हैं, फ्यूल चार्जेस नहीं पे करने हैं, आपको डायरेक्ट लेबर को कोई भी वेजेस नहीं देनी है। बट फिक्स कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपने एक बार जो कार खरीद ली उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, आपने एक बार कोई लोन ले लिया तो उसका इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। सो फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड। अब एक बार एक शेड्यूल और एक ग्राफ देख के हम समझते हैं। सी, जब आपका आउटपुट जीरो था तब टीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। क्यों? पावर नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रहा, फ्यूल नहीं लग रहा, वेजेस नहीं लग रहे हैं, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज जीरो। ये चीज याद रखना, ठीक है? देखो, जब हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तब हमारे 6 रुपीज लगे, दैट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। जब हमने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तब 10 रुपीज। अब सीधी बात है, एक यूनिट में जितने पैसे लगे उससे ज्यादा 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में लगेंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो 2 यूनिट्स पे 10 लगे, 3 यूनिट्स पे 15 लगे, 4 यूनिट्स पे 24 लगे एंड 5 यूनिट्स पे 35 रुपीज लगे आपके। तो दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और ये होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। जब आपका आउटपुट जीरो था, अब ये पॉइंट पे आपका आउटपुट इज जीरो, तो जीरो आउटपुट पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, और वेरिएबल कॉस्ट विद द लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी आउटपुट इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। समझ में आया? आउटपुट के साथ में कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वाई इज दिस इनवर्स एस शेप्ड? ये आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ इनवर्स एस। अगर आप इसको नीचे से ऊपर देखोगे तो ये आपको उल्टा एस जैसा लगेगा, दिस इज अ इनवर्स एस शेप्ड कर्व। तो माय क्वेश्चन इज वाई इज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दैट इज वाई इज टीवीसी कर्व इनवर्सली एस शेप्ड? ये ऐसा क्यों होता है? ये स्ट्रेट लाइन ऊपर क्यों नहीं जाता है? लॉजिक है इसके पीछे। देखो, इनिशियली आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों? इमेजिन करो कि आपके पास में एक मशीन है और आपके पास में ऑर्डर आता है सिर्फ 5 यूनिट्स का, तो अब आपके जो लेबर्स होंगे ना वो बहुत आराम से काम करेंगे और आपका जो आउटपुट निकलेगा ना वो बहुत इजीली और बहुत एफिशिएंटली निकलेगा। अब इमेजिन करो कि आपकी कंपनी बहुत ग्रो हो गई है और अब आपके पास में ऑर्डर आता है लेट्स से 500 यूनिट्स का, तो अब क्या होगा? लेबर्स को कम टाइम मिलेगा, मशीन तो एक ही है। तो मतलब क्या हो रहा है? वेरिएबल फैक्टर्स जो है ना वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फिक्स फैक्टर सिर्फ एक है, मशीन हमारे पास में सिर्फ एक है, और शॉर्ट रन है तो हम एक्स्ट्रा मशीन भी नहीं खरीद सकते हैं। तो शॉर्ट रन में तो हमारे फिक्स फैक्टर सेम रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है? लेबर्स बहुत सारे हो गए हैं, ऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया, और फिक्स फैक्टर जो है ना वो लिमिटेड है। तो अब क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखो, initially TVC rises at decreasing rate because of better utilization of fixed factor and increase in efficiency of the variable factors. वेरिएबल फैक्टर्स खुश रहेंगे, यानी लेबर्स बहुत खुश थे पहले कि पूरे दिन भर में सिर्फ 5 यूनिट्स आ रहे थे तो हम आराम से आउटपुट निकाल रहे थे। फिक्स फैक्टर जो था ना उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था। बट अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आपके ऑर्डर इंक्रीज हो रहे हैं, thereafter TVC rises at an increasing rate because of fall in efficiency of variable factors due to limitation of the fixed factor. मशीन एक ही है, तो अब जो लेबर्स है ना वो परेशान हो गए कि यार पूरा दिन भर में 500 यूनिट बनाने हैं, मशीन एक है, कैसे बनाए? वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट एबल टू वर्क एट दैट एफिशिएंसी। तो अब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एंड दिस इज व्हाई आवर टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड। ठीक है, यहां तक तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब यहां पे इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट आ गया है। सिंपल है। तो ये वीडियो में अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट। अब चलते हैं हमारे टोटल कॉस्ट की तरफ।